हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी की। तो अब तक हमने डी पार्ट 1 को कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड डी पार्ट 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है आज वो है नंबर 16 पर डिटेन। डिटेन होता है किसी भी चीज़ को पकड़े रखना, या फिर पकड़े रखना मीन्स उसे आगे मत बढ़ने देना, डिले करना, उस चीज़ को अरेस्ट कर लेना। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डिटेन। द पुलिस डिटेन्ड द कल्प्रिट। पुलिस ने कल्प्रिट जो मुजरिम था उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। डेजोलेट नंबर 17 पर है फ्रेंड्स। डेजोलेट डेजोलेट होता है परकोलेट, अनइनहेबिटेड, बैरन, फॉरलॉर्न, यानी कि जो बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ होता है, जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता, आबादी नहीं होता, बंजर कह सकते हैं जिसे, जहाँ पर कोई रहता सहता नहीं है, तो उसके लिए कहा जाता है डेजोलेट। तो इसका जो सेंटेंस है, आफ्टर द लॉस, यानी कि उसकी काफ़ी ज़्यादा घाटे के बाद, शी फेल्ट डेजोलेट एंड अलोन, वो बहुत ज़्यादा मतलब अकेला और जो कहते हैं ना कि उदास और अकेला महसूस कर रही थी। तो नंबर 18 पर बढ़ते हैं। नंबर 18 पर है हमारे पास डेल्यूज। डेल्यूज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि फ्लड, इनंडेट, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना। बाढ़, बाढ़ भी देखो, पानी जब बाढ़ के रूप में होता तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इनंडेट बहुत ज़्यादा उसकी जो है क्वांटिटी होना। द कंपनी फेस्ड अ डेल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स। जो कंपनी थी उसने जो थी शिकायतों की एक बहुत ज़्यादा फ्लड को, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकायतों को फेस किया अगेंस्ट इस न्यू पॉलिसी। जो उसने अपनी न्यू पॉलिसी थी उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो थी कंप्लेंट्स उन्होंने देखी। नंबर 19 पर है डिप्लोर। डिप्लोर होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, उसे कंडेम करना, निंदा करना, और किसी को शर्मिंदा करना या कहीं उसकी बुराई करना, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड डिप्लोर। इन्वायरमेंटलिस्ट यानी जो पर्यावरणवादी होते हैं, डिप्लोर द कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर इस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री। जो पर्यावरणवादी होते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट को बचाने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, वो क्रिटिसाइज़ किया, निंदा की है किस चीज़ की, कटिंग ऑफ ट्रीज और इस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री। फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए पेड़ों को जो काटने की जो एक मुहिम चली उसकी उन्होंने निंदा की। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 20 पर है हमारे पास डिराइड। डिराइड होता है डांटना, मजाक बनाना, किसी पर हंसना। डिराइड, टाइपो, दे आर डिराइडिंग द पुअर चाइल्ड फॉर हिज रैग्स। रैग्स होता है फटे पुराने कपड़े। तो वे जो थे छोटे बच्चे के जो थे मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? उसके फटे पुराने कपड़ों पर। डोज होता है किसी भी चीज़ को अवॉइड करना, उससे भागना, उसको अलग थलग कर देना, डोज करना। जैसे कि शी डोज द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चंस को अवॉइड किया, यानी कि उसे एक तरफ कर दिया, एक तरीके से आंखों में धूल भी झोंकना कह सकते हैं। बाय चेंजिंग द टॉपिक, टॉपिक को चेंज करके उसने क्या किया, क्वेश्चन को एक तरीके से अवॉइड करने की कोशिश की और क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो नंबर 22 पर है हमारे पास फ्रेंड्स डिस्डेन। डिस्डेन मीन्स बी लिटल, यानी किसी को शर्मिंदा करना, उसको डिमीन करना, नीचा दिखाना, उससे नफ़रत करना, हेट करना। शी लुक्ड एट द प्रपोजल इन डिस्डेन। उसने जो है प्रपोजल को मतलब बहुत ज़्यादा नफ़रत से देखा, यानी बिल्कुल पसंद नहीं किया उसने प्रपोजल को। डेसिमेटेड। डेसिमेटेड है फ्रेंड्स डिस्ट्रॉय, जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया हो। डिस्ट्रॉयड, डिवास्टेटेड, वाइप्ड आउट, पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंका गया हो, कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया गया हो, वाइप्ड आउट कर दिया गया हो। रीसेंट क्लाउड बर्स्ट, अभी जो रीसेंट क्लाउड बर्स्ट हुआ था, यानी कि बादल फटा था इन उत्तराखंड। डेसीमेटेड सम ऑफ इट्स विलेज, क्या किया उसने, बर्स्ट इन उत्तराखंड। डेसीमेटेड, उसने जो उत्तराखंड के कुछ विलेजेस हैं, गांव हैं, उनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आई होप आप अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास 24 पर डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड होता है
जो कोई इंसान मॉरली उसके पास कोई भी कहते हैं ना नैतिकता नहीं होती है, किसी पर्सन के पास अनैतिक पर्सन मॉरली बैड होता है, करप्ट होता है, उसके लिए डिप्रेव्ड पर्सन, डिप्रेव्ड यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट्री एक्सपोज्ड, जो डॉक्यूमेंट्री बनी उसने क्या क्या एक्सपोज कर दिया, द डिप्रेव्ड कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, समाज की जो मॉरली अनैतिक जो की कंडीशंस थी उनको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। नंबर 25 पर है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन होता है ए मार्क ऑफ ऑनर, कंट्रास्ट, एक अलग से पहचान होती है, एक्सीलेंस होती है, परफेक्शन होती है, किसी को सम्मान के तौर पर कुछ दिया जाता है तो उसको कहा जाता है डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शंस के लिए हमारे पास सेंटेंस है, आफ्टर अर्निंग अ डिस्टिंक्शन इन हर फील्ड शी फेल्ट प्राउड, कि अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में एक ऑनर हासिल करने के बाद वो अपने आप पर गर्व महसूस कर रही थी, यानी उसे गर्व महसूस हुआ। नंबर 26 पर है ड्राई रन। ड्राई रन होता है जब किसी भी कोई हम परफॉर्मेंस देते हैं, मगर रियल परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने से पहले, उससे पहले क्या किया जाता है, एक रिहर्सल की जाती है, यानी कि फाइनल टच देने से पहले, फाइनल परफॉर्म करने से पहले क्या किया जाता है, एक रिहर्सल। तो उस रिहर्सल को कहा जाता है ड्राई रन। तो ड्राई रन के लिए देख लेते हैं सेंटेंस, यू नीड ड्राई रन बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। स्टेज पर जाने से पहले तुम्हें एक रिहर्सल ज़रूर करने की ज़रूरत है। नंबर 27 डायलेट। डायलेट होता है चौड़ा करना, बड़ा करना, इंक्रीज़ करना। इनलार्ज फैलाना, वाइडन बड़ा करना। वाई आर यू डायलेटिंग योर आइज, तुम अपनी आँखों को बड़ा क्यों कर रहे हो। जैसे हम हैरानी से बड़े कर कर अपनी आँखों को किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जा रहा है। नंबर 28 डर्ट चीप, बहुत ज़्यादा सस्ता, बहुत ज़्यादा घटिया। एक्सट्रीमली चीप, बहुत ज़्यादा सस्ता। द क्वालिटी ऑफ डर्ट चीप क्लॉथ, जो बहुत ज़्यादा सस्ते कपड़े होते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। नंबर 29 डोगमा। डोगमा यानी कोई सिद्धांत, बिलीव यकीन, सिद्धांत, तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है डॉगमा। आई डोंट बिलीव इन द डॉगमा ऑफ दिस सोसाइटी, मैं इस समाज के जो सिद्धांत हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनमें यकीन नहीं रखता हूँ। नंबर 30 डिज़ल्ट्री। डिज़ल्ट्री होता है किसी भी अचानक करना, यानी कि एक रेगुलर वे में, एक सीक्वेंस में किसी भी कार्य को ना करना और कभी कभी करना, इंटरमिटेंटली, फिट्स एंड स्टार्ट, हैपहज़ार्ड मैनर में। दोज हु वर्क इन डिज़ल्ट्री मैनर्स, जो कि एक सीक्वेंस में कार्य नहीं करते हैं, कभी कभी जो कार्य करने की जिनकी आदत होती है, आर ऑलवेज स्टक इन बैक पोजीशन, वो हमेशा किस में फंसे रहते हैं, पीछे रह जाते हैं। हमेशा कौन सी पोजीशन में फंसे रह जाते हैं, पीछे की पोजीशन में फंसे रह जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में नंबर 30 तक इतना ही है हमारे पास। तो यहाँ ये हमारी वीडियो जो है कंप्लीट होती है। आई होप आप जो है अच्छे से समझते हुए चलेंगे, आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।